प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माय वेला सम्मिलित वर्चुअल सम्मेलन माय आतंकवाद के खिलाफ जंग माय सहयोग व्यापार और कोविड महामारी से निपटवारा उपाय माटे वहेली चर्चा। प्रदेश रा कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल रो लंबी बीमारी रे पछे व्यो निधन। विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री सहित कई राजनेता जताया शोक। अरब सागर माहे आज सु मालाबार युद्धाभ्यास रा दूजा चरण री हुई शुरुआत। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान री नौसेना ले रही है हिस्सों। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होबा वाला री दर बढ़र हुई 93.42%। प्रदेश में कोरोना रा 2,07,072 मरीज हुआ ठीक। जयपुर सहित प्रदेश भर में आया 2,169 नुआ केस। और बारिश और ओलावृष्टि रे पछे प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते सर्दी रा तेवर व्या तीखा। माउंट आबू में पारो 4 डिग्री ताईं लुढ़ गयो। करौली में कोहरा सु सड़क यातायात प्रभावित। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सर। मैं हूं आपने सागे अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सम्मिलित वेला। इन बारी थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास राखी गई है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग व्यापार और कोविड महामारी से निपटवारा उपाय माटे चर्चा वहेली। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर मंगलवार 17 नवंबर को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोविड-19 की वजह से इस बार शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। 12वें शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि और कोविड-19 महामारी के बीच 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच आपसी सहयोग और वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपाय, आतंकवाद के प्रति आपसी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित आपसी महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन में भारत को 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भी सौंपी जाएगी। 2021 में भारत 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत 2012 और 16 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स 5 उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। इसकी चर्चा साल 2001 में हुई। साल 2006 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के इतर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येक्टेरिनबर्ग में हुआ। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस समूह को ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत साल 2012 और साल 2016 में 2 बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। ब्रिक्स को महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। ब्रिक्स एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, भारत और रूस इसका हिस्सा है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का अहम देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है जो ब्रिक्स में शामिल है। ब्रिक्स देशों का 11वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया गया था। ब्राजील में आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों ने व्यापार, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की थी। राजस्थान सरकार माय कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल रो काल दिल्ली रा निजी सफखाना माय निधन वेगो। वे लंबा टाइम सु बीमार चाल रहा। सुजानगढ़ सु विधायक रिया मेघवाल गहलोत सरकार माय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रो जिम्मो संभाल रहा। राजनीति माय आबासु पहली मेघवाल शिक्षक रहा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मास्टर भंवरलाल मेघवाल रा निधन माटे गहरो शोक जताता व्या कया कि वे कुशल जनप्रतिनिधि और प्रशासक हा। इनके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मेघवाल रा निधन माटे शोक व्यक्त करता व्या कया कि वणा सदैव मूल्यारी राजनीति कर उच्च आदर्श स्थापित कर्या।
अरब सागर में आज सु मालाबार युद्धाभ्यास रा दूजा चरण की शुरुआत हुई। पहला चरण की तैयारी इन बारी भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान री नौसेना भाग ले रही है। युद्धाभ्यास में INS विक्रमादित्य रे साथे नौसेना रो एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रा युद्धपोत भी शामिल हो रहा है। इस बार अरब सागर में हो रहे इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज शामिल हो रहा है। INS विक्रमादित्य और USS निमित्ज पर MiG-29 और F-18 फाइटर्स के साथ विभिन्न युद्धाभ्यासों को अंजाम दिया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। दूसरे चरण में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं विभिन्न प्रकार के कठिन युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। देश में कोविड-19 ने लेर सजगता रे चालता ठीक होबारी दर बढ़कर 93.42% रह गई है। लाला 24 घंटा में देश भर में 30,548 नूवा मामला सामने आया है, जिनसु संक्रमितारी कुल तादाद बढ़कर 88,45,032 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहो कि देश में कोरोना से होबा वाली मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है। परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 82,90,370 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.42% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार की पहल से सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग में कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक 16 नवंबर तक कोरोना के कुल 12,65,42,907 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,44,382 सैंपल कल टेस्ट किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रात 2,169 नूवा मरीज सामने आया है, यानी मिलार कुल आंकड़ो अबार ताएं 2,27,986 माते पूग गयो है। वटे ही 12 और जनारी मौत रे पच्चे इन महामारी से मरबाड़ा री तादाद 2,078 रह गई है, जबकि इनसू रिकवर होबाड़ा मरीजा रो आंकड़ो बढ़कर 2,07,224 माते पूग गयो है। स्वास्थ्य विभाग रिकाणी सु जारी आंकड़ा रे मुजब जयपुर माया बार ताई सबसु बत्ता 538 नूवा संक्रमित मामला सामने आया है। इनके अलावा जोधपुर माया 412, बीकानेर में 182, कोटा में 153, अलवर में 145, पाली में 143 नूवा मामला सामने आया है। प्रदेश में बार 18,684 एक्टिव केस मौजूद है। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 रो उल्लंघन करबा माते जयपुर में बार ताई 1,43,847 लोग माते कार्रवाई कर 83 लाख 72 रुपया रो जुर्मानो वसूलो जा चुको है। वटे ही सार्वजनिक ठोरा माते मास्क नी पहनबा वाला 32,072 लोगों रे विरुद्ध कार्रवाई कर 65 लाख रुपया जुर्माना रा वसूला जा चुका है। वटे भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि हाल ही में देश रा न्यारा राज्य में व्या चुनाव में कांग्रेस री हार री वजह वणारी अंदरूनी लड़ाई है। वणा कहा कि कांग्रेस हताशा रा दौर सु गुजर रही है। देश में विभिन्न चुनाव में कांग्रेस की हुई बुरी पराजय के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई मीडिया में नहीं आए, कपिल सिब्बल के बयान के संदर्भ में उनका ये बयान इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा भी है और कांग्रेस इस हार के बाद हताशा के उस दौर से गुजर रही है कि वो अपनी करतूतों को इतिहास में माफ न करने लायक इस किस्म की एक दहलीज पर आकर खड़ी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी विचार के नाम पे, व्यवहार के नाम पे और दिशा के नाम पे शून्य हो गई है और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त का नारा शायद देश में जल्दी साकार हो जाएगा।
सिरोही जिला माए बेटियारा जन्म माते अनूठी पहल करी की है। जिला कलेक्टर री पहल माते बेटियारा जन्म माते सहजन रो पौधो कन्यारा परिवार रा आंगन माए लगायो जावे है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान रे तहत अबार ताएं 3000 सुबत्ता सहजन रा पौधा लगाया जा चुका है। गौरतलब है कि सहजन री फलियां माए भारी मात्रा में औषधीय गुण होवे है, जो वो एक रपट। सिरोही जिले में जिला कलेक्टर द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत बेटी के जन्म पर घर के आंगन में एक सहजन का पौधा लगाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इस पौधे को बेटी के परिवार को निःशुल्क दिया जा रहा है तथा माता को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया जा रहा है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के इनोवेटिव आइडियाज़ के तहत संपूर्ण जिले के अंदर एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत बेटी के जन्म पर हम एक सहजन का पौधा लगाते हैं। इस पौधे की खास विशेषता है कि इसकी जो फली होती है इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, मिनरल्स और अन्य प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो ये हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने जो ये महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, पूरे संपूर्ण जिले के अंदर इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं। अभी तक इस अभियान के तहत करीब 3000 से अधिक पौधे जिले में लगाए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर की अनूठी पहल में महिला अधिकारिता विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने बताया कि सहजन के पौधे की फलियों में भारी मात्रा में औषधीय गुण होते हैं, जिससे कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे को लगाने के करीब 6 महीने बाद ही ये फल देना शुरू कर देते हैं। बालिका के जन्म पर हम यहाँ आए हैं। इस घर में एक बेटी का जन्म है, उसके उपलक्ष्य में हम जो श्रीमान कलेक्टर साहब महोदय के जैसे निर्देशित किया है, उस बेटी के घर पे हम एक सहजन फली का पौधा लगाया जो कि पौष्टिकता से भरपूर है और बेटी भी अपने लिए बोझ नहीं है, ये संदेश हमें देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी भी है जो वो सभी गुणों से होती है, इसलिए इसको बोझ ना समझें। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि इस पौधे के फल से जिले में कुपोषण की समस्या भी कम होगी, क्योंकि इसमें औषधीय गुण भरपूर मात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पौधे में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि पोषक तत्व कई अन्य उत्पादों की तुलना में कई गुना अधिक होते हैं। इसलिए पोषण के स्तर को सुधारने में, सोसाइटी में पोषण के अवेयरनेस को बढ़ाने में इस पौधे का अमूल्य योगदान है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लिंगानुपात है 0 से 6 आयु वर्ग में वो बढ़े, बच्चियों के प्रति किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, उनको भी बेटों की तरह समान अवसर आगे बढ़ने के मिले। जिला कलेक्टर की ओर से चलाई जा रही प्रशासन की इस पहल की काफी सराहना हो रही है। बेटियों को जन्म देने वाली माताओं ने इस पहल को सराहनीय बताते हुए इसे पूरे राजस्थान और पूरे देश में लागू करने को कहा है। हर बेटी के जन्म पे एक पौधा प्रदान किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कलेक्टर द्वारा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे दूसरे ज़िले के अंदर भी लोग बाग प्रमोट करें और इनिशिएट करें, ताकि वी कैन एजुकेट गर्ल एंड सेव गर्ल्स। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जो सिरोही जिला कलेक्टर द्वारा चलाई जा रही है। इससे पर्यावरण भी स्वस्थ होता है और बेटियों के जन्म को बढ़ावा भी मिल रहा है। इसका मैं समर्थन करती हूँ और बाकी जिला कलेक्टरों से भी यही अनुरोध करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा दें, जिससे बेटी के जन्म को प्रोत्साहन मिलता है और पर्यावरण भी अच्छा होता है। सिरोही से साकिब गोयल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। बीकानेर जिला उदासर गांव जना सारू किसान सम्मान निधि योजना वरदान साबित वे रही है। योजना के तहत मिलबाड़ा पीसासू छोटा करसा आपरी फसला सारू खाद बीज सहित दूजी सामग्री खरीदर आत्मनिर्भर बन रहा है। दूजी ओर कोरोना काल में रोजी रोटी रा संकट रा दौर में भी यह योजना करसा सारू लाभकारी साबित हुई।
निश्चित रूप से कृषक सम्मान निधि योजना है वो राजस्थान में क्या पूरे भारत में एक अच्छे मतलब मोटिवेशन के रूप में किसानों को दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये दिए जाएंगे 2,000 रुपये की किस्तों में। इसमें किसान अपने खाद बीज दवाई वगैरह है वो खरीद सकता है और वो उसका आत्म सम्मान है वो बना रहता है और कृषक है वो पैसे का मोहताज नहीं होता है। लॉकडाउन के कारण भी किसानों को इस कृषक सम्मान निधि योजना से बहुत अधिक लाभ मिला है और वो जो है ना पैसे के मोहताज नहीं रहे और अपनी खेती बाड़ी है वो सुचारू रूप से कर रहे हैं। निश्चित रूप से बीकानेर के अंदर जो जिले के अंदर युवा हैं उनको कृषक सम्मान निधि योजना के कारण उनका रुझान है वो कृषि की तरफ बढ़ा है। ये जो भारत सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये सभी किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें युवा भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है इसमें सारे घर बैठे हैं तो इस योजना का फ़ायदा लेके वो अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं और बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से उनका गुजारा हो रहा है। और जैसे मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करना है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया योजना है। सरकार ने किसान निधि योजना के हिसाब से जो अभी 2,000 रुपये 3 किस्तों में देने चालू किए है, इससे हमें क्या है छोटे किसानों को बहुत फ़ायदा मिला है। पहले हमें क्या है परेशानी बहुत होती थी, लेकिन इसके मिलने से हम क्या है बीज वगैरह जो भी कोई चीज़ है वो ख़रीद लेते हैं आसानी से हमारा काम हो जाता है। और जो छोटे और मंझले किसान हैं उनके लिए तो इतना फ़ायदेमंद हुआ है, जैसे कि मैंने जो फ़ायदा उठाया है। तो इस हिसाब से क्या है कि ये सरकार किसान निधि योजना जो बनाई है ये बहुत अच्छी लाभदायक है। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इसमें हर किसानों को साल में 2,000 रुपया करके 3 बार में 6,000 रुपया मिलते हैं। छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, पहले ये दायरा सिर्फ छोटे किसानों का था, लेकिन अब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को पूरे देश में लागू किया और सभी किसानों के लिए ये योजना लागू कर दी है। जो बहुत ही अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों का ध्यान रखा। खेल मंत्रालय देशभर में आए जिला स्तर माटे 100 खेला खातर केंद्र खोलवारी तैयारी कर रह्यो है, जिनके तहत बीकानेर में 14 खेलारो चयन कर्यो गयो है। जिला खेल अधिकारी कपिल मिर्धा बताया कि खिलाड़ियों ने तराशवा अरबना उत्कृष्ट बनावारा उद्देश्य सु इन योजना के तहत तीरंदाजी, एथलेटिक, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, जूडो सहित न्यारा खेल रा खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण देर तैयार कर्यो जावेलो। हनुमानगढ़ जिला पल्लू थाना खेतर में ऊँट की तस्करी रो मामलो सामने आयो है। पुलिस नाकाबंदी के दौरान ट्रक सु 17 ऊँट बरामद कर्या, जिनमें सु 2 ऊँट मरेड़ा मिल्या। हेड कांस्टेबल शिव भगवान सिंह बतायो कि आरोपिया सु पूछताछ जारी है। थाने के सामने जो नाकाबंदी की गई थी, एक ट्रक हनुमानगढ़ की तरफ से आया, जिसको रुकाने का इशारा किया तो वो ट्रक यहाँ से थोड़ी वन विभाग की दूरी है नज़दीकी भागने की कोशिश की। उसको रुकाकर नाम पता पूछा तो अपना नाम जावेद बताया। जिसका पूछा कि ट्रक में क्या है, उसने बताया कि ट्रक के अंदर ऊँट भरे हुए हैं। फिर हमने थाने लाकर उसको तिरपाल वगैरह देखे तो उसके अंदर ठूस ठूस कर 17 ऊँट भरे हुए थे, जिसमें 2 ऊँटों की मृत्यु हो चुकी थी। हर बरस 17 नवंबर ने नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जावे है। इन उद्देश्य लोगों ने एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी रोग सारू जागरूक करनो है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल रो कहनो है कि वर्तमान में मिर्गी रोग सारू लोका में जागरूकता आई है और वे टेम माते उपचार भी ले रहा है। सरकारी काणी सूबी मिर्गी रोग रा उपचार खातर कई प्रयास कराया जा रहा है। पहले इसके बारे में अंधविश्वास वगैरह थे, वो कम हो गए हैं। लोग इसको समझने लग गए हैं कि इसका जो दवाई है लगातार चलेगा। अब कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कई बार मुसीबतें आई हैं कि लोगों को दवाई समय नहीं मिल पाई और लोग समय पे इलाज नहीं कर पाए। उसकी वजह से लोगों को कई बार ज़्यादा दौरे के सामना करना पड़ा है, परेशानी हुई है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन हटा है, लोग वापस इसका इलाज कराने लग गए हैं और हमारे देश में भी जो नई रिसर्च हो रही है, नई दवाएँ वो मिलने लग गई हैं।
और सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त मिल गई, ये काफ़ी सुधार है। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान रेकाणीसू निजी स्कूल संचालकों धरनो और विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर स्थापित शहीद स्मारक माते प्रदेश भर निजी स्कूल संचालक सरकार रे खिलाफ नारेबाजी कर आपरो विरोध जता रहा। नीसारा राज्य प्रमुख दिलीप मोदी रो कहनो है कि बार बार सरकार ने मां की मांगा बताया जा पर पछे भी वणा मांगा नी मानी है। प्राइवेट एजुकेशन में 50% से ज़्यादा बच्चे सरकारी के अलावा प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन आधे अभिभावक, आधे विद्यार्थी और आधे शिक्षकों की तरफ सरकार का बहुत ही अड़ियल रुख है और वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया। 8 दिन से दीपावली के दिन सड़क पर हमारी 2 बहनें आमरण अनशन पर है, लेकिन सरकार का बिल्कुल उल्टा रुख है। आज तक किसी को बुलाया नहीं गया है। ये जो लॉकडाउन है, ये जो बंद है स्कूल है, वो हमने मर्जी से नहीं की है, सरकार के आदेश से की है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती खातिर आयोजित परीक्षा में आपत्तियां दर्ज कराबारो टाइम 18 नवंबर री मध्य रात्रि ताईं बढ़ा दियो गयो है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण गोविंद गुप्ता बताया कि अभ्यर्थी आपरी आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज करा सके हैं। वटा प्रदेश में कई ठोरा माते लाडला दिना हुई बारिश और ओलावृष्टि रे पचे सर्दी रो असर बढ़ गयो है, जिन रे चालता प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते तापमान में कमी दर्ज करी की है। मौसम विभाग का निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ रो असर अब खत्म रह चुक्यो है, जिनसु आबा आला 48 घंटा में प्रदेश की कई ठोरा माते तापमान में 3 से 4 डिग्री ताईं री गिरावट आवेली। मौसम विभाग रे मुजब न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इनके अलावा श्रीगंगानगर में 7.9, चूरू और बीकानेर में 10.2, बाड़मेर में 10.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड करो गयो। राजधानी जयपुर रो न्यूनतम तापमान 13.6 रहो। वटे राजस्थान रा एकलो पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में तेज सर्दी रो दौर शुरू हो गयो है। लाडला 24 घंटा रे दौरान अठे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुयो है। तेज सर्दी रो आम जनजीवन माते असर देखो जा रहा है। हालांकि अठे आबाड़ा सैलानी सर्दी रो जमर लुत्फ उठा रहा है। यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड है कि सोचा भी नहीं था कि इतनी ठंड होगी। बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, इतना मजा आ रहा है कि कभी सोचा नहीं था कि इतना मजा हमको आ जाएगा। बर्फ वाली फीलिंग आ रही है, फुल कश्मीर के जैसे। टाउन में बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है और सबको इस ठंड का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में हमेशा गर्मी रहती है और बहुत अच्छा फील हो रहा है और सबको एक बार माउंट आबू आना चाहिए और ठंड का आनंद लेना चाहिए। करौली में भी हुई बारिश और ओलावृष्टि से कोहरो बढ़ गयो है। अचानक बड़ी सर्दी रे चालता लोग अलाव तापता देखा जा सके है। कोहरा रे कारण वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो भी करनो पड़ रहो है। वटे ठंड रे कारण आम जनजीवन प्रभावित हुयो है। चल रही हैं और कोहरा पड़ा हुआ है। लोग आज सर्दी को भगाने के लिए अलाव ताप कर और कई प्रयासों से सर्दी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला ग्राम उदई खुर्द में एक बालक री गोली मारर हत्यार आरोपियों ने गिरफ्तार करवारी मांग ने ले ग्रामीण सड़क और रेल मार्ग माते जाम लगा दियो। प्रदर्शनकारियों कहनो है कि घटना रे पचे पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। वटे ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहो कि आम जन रो पुलिस सु विश्वास उठतो जा रहो है। वणा आरोपियों ने बेगी ही गिरफ्तार करवारी मांग करी है। वटई पुलिस प्रशासन रो कहनो है कि जाम सु करीब आधा दर्जन रेलगाड़ियां और सड़क यातायात प्रभावित हुए है। वणा आंदोलनकारियों सु यातायात बहाल करवारी अपील करी है। अराओ बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचाव री दिशा में डीडी न्यूज रिकाणी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर क्यों जरूरी है मास्क। हमारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 से बचाव खातर देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आओ जाना के कोरोना से बचाव खातर कई छह जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सगळा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सको हो और खबर अपडेट्स खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और आओ एक बार फिर से जोवा मोटी खबरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वेला सम्मिलित। वर्चुअल सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग, व्यापार और कोविड महामारी से निपटवारा उपाय माते वेली चर्चा। प्रदेश रा कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल रो लंबी बीमारी रे पचे व्यो निधन। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री सहित कई राजनेता जताया शोक। अरब सागर में आज सु मणिबार युद्धाभ्यास रा दूजा चरण री भी शुरुआत। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान री नौसेना ले रही है भाग। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होबा वाला दर बढ़र हुई 93.42%। प्रदेश में कोरोना रा 2,07,072 मरीज हुआ ठीक। जयपुर सहित प्रदेश भर में आया 2,169 नूवा केस। और बारिश और ओलावृष्टि रे पचे प्रदेश की ज्यादातर ठोरा माते सर्दी रा तेवर व्या तीखा। माउंट आबू में पारो 4 डिग्री ताई लुढ़क्यो। करौली में कोहरा सु सड़क यातायात व्यो प्रभावित। और चलो अब बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।